नमस्कार, भीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। कोटा में 3 दिन से एमएसएमई के द्वारा एक उद्योग मेला कोटा दशहरा मैदान में लगाया गया है। इस मेले का उद्घाटन माननीय ओम बिरला लोकसभा स्पीकर भारत सरकार के साथ नारायण राणे एमएसएमई मिनिस्टर ने किया। इस मेले में विभिन्न प्रकार के उद्यमियों ने अपनी दुकानें लगाईं और लोगों को अपने उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया। मैडम, ये चैनल भीम न्यूज़ चैनल है, भीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप बताइए, इस जो आपने प्रदर्शनी लगाई है, आप कहाँ से हो, आपने कैसे स्टार्टअप किया, इस पर कितनी लागत आई है, आपने कहाँ ट्रेनिंग ली है, गवर्नमेंट ने आपको कितनी मदद की है और आप हमारे जो युवा हैं इनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? चलिए, नमस्कार। नाम है नेटिव ट्राइब्स। नेटिव ट्राइब्स कई सारे एसएचजी बना रहा है जिसमें हमारी आदिवासी महिलाएं काम करती है, हैंडवर्क करती है और हम कई सारे प्रदेशों में इसका विस्तार किया है। जैसे हमारे बेंगलोर हो गया, सिक्किम हो गया, आपका बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे कई सारे प्रदेशों में हमने कोटा डोरिया के स्टॉल्स लगाई है और हमारी जो एसएचजी की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ये प्रोडक्ट तैयार होता है। और गवर्नमेंट की हम बात करें तो गवर्नमेंट ने हम लोगों को प्रमोट करने के लिए जैसे एमएसएमई का ये फेयर लगा है, तो ये एमएसएमई के द्वारा हमारे ट्राइब्स को ये मुफ्त में मिली है स्टॉल, फ्री ऑफ कॉस्ट। कितना आया है? आपने जब इनिशियल स्टेज पर ये प्रोजेक्ट चालू किया था जी, तो क्या आपने कहीं ट्रेनिंग ली थी? जी, मैं खुद टेक्सटाइल से, मैं खुद डिग्री होल्डर हूँ और इसलिए मैं खुद ट्रेंड थी और मैं ट्रेंड थी इसीलिए मैंने कई सारी महिलाओं को ट्रेंड किया। और सरकार से हम लोगों ने अभी तक कोई मदद नहीं लिया, लेकिन सरकार देने के लिए हमें तैयार है। और आज हमने अपने इनिशियल स्टेज पे हम लोगों ने शुरू किया है। जब बड़ा लोन लेंगे, हम मशीनरी वगैरह सब लेंगे, उसके लिए हम बड़ा स्टार्टअप करेंगे। तो ये स्टार्टअप योजनाएं भी जी, इसमें अभी तक मैं 5 लाख रुपए तो मैं स्टार्टिंग में ही मैं खर्च कर चुकी हूँ और हमें और ज़रूरत है। आउटपुट कितना निकला इसमें? जी, आउटपुट हमें काफ़ी अच्छा मिलता है। संदेश क्या देना चाहेंगे आप अपने वर्ग के लोगों को? जी, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे ट्राइब्स कम्युनिटी को मैं आगे बढ़ाने के लिए, इसको हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोगों ने ये एक मुहिम शुरू की है। इसी मुहिम के तहत हम जगह जगह पर हमारी ट्राइब्स महिलाओं के समूह बना करके उन लोगों को इस काम से जोड़ूंगी। अपने फर्म का नाम बताइए, अपना नाम बताइए मैडम। जी, नेटिव ट्राइब्स मेरी फर्म है और मेरा नाम अनीता मीना है और मैं आदिवासी समाज से आती हूँ। धन्यवाद मैडम। जी, थैंक यू। भाई साहब, क्या प्रोडक्ट है आपका, कहाँ से आए हैं, क्या इसकी लागत है, क्या इसका आउटपुट है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने वर्ग के लोगों को? जी सर, मेरा नाम भरत कुमार है, जयपुर से हूँ मैं और मेरा प्रोडक्ट है हैंड ब्लॉक प्रिंट। इसमें कॉटन है, चंदेरी सिल्क है, मोडाल है और कोटा डोरिया भी है। हम सब चीज़ लेके आए हैं यहाँ पे और हमारा संदेश ये है कि सांस्कृतिक चीज़ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। नेचुरल कलर है मेन, तो इसमें वेजिटेबल कलर है ये। हम ये कलर जैसे ब्लैक कलर हम बनाते हैं गुड़ और आयरन लोहे से, गुड़ और आयरन लोहे से तैयार होता है। रेड कलर है तो रेड कलर गंवार गम, फिटकरी, एलिजरीन इससे बनता है। और इसको हम फिनिशिंग के लिए इमली के फूल रहते हैं ना, उनको यूज़ में लेते हैं। हेड़ा पाउडर है जो बच्चों को जन्म गुट्टी देते हैं, वो हेड़ा पाउडर का यूज़ करते हैं हम। इस पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका यह कलर बहुत नेचुरल है, शरीर पे कोई एलर्जी वगैरह नहीं होती है इस कलर से। ये आपने ये काम सीखा है या पहले से ही आप करते रहे हो? मेरे दादाजी के टाइम से ही कर रहे हैं हम, 35 साल हो गए इसको जुड़े हुए हैं। कैसा है बिजनेस? बढ़िया है बिजनेस। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवा पीढ़ी को ऐसे है कि ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमसे इसके बारे में पूछें क्या चीज़ है ये, तो हम उनको एक तरह से पूरा प्रोडक्ट समझाएंगे इस चीज़ के बारे में। शुभ नाम बताइए। भरत कुमार, फर्म का नाम? जेपी हैंड प्रिंटर्स। भरत जी, आपने क्या गवर्नमेंट से कोई लोन लिया है या एमएसएमई ने आपकी कोई मदद की है?
जी नहीं लोगों ने जी। धन्यवाद। एक मैंने लूँगा ना, तू ले लेना। बताइए आपका क्या प्रोडक्ट है, आपकी फर्म का क्या नाम है, आप कहाँ से हैं, आपको कितने दिन हुआ इसको चालू किए हुए और इसका क्या आउटपुट है, क्या आपने इस प्रोडक्ट को शुरू करने से पहले कोई ट्रेनिंग ली है या गवर्नमेंट से लोन लिया है, कृपया बताइए। ये हमारा जो बिज़नेस है ये हमने 2017 से चालू किया था। फर्म का नाम नीलम एंटरप्राइजेज है और वी आर सेलिंग यूनिक कंसेप्ट प्रोडक्ट। हमारा जितने भी मसाले हैं वो ऑल इन वन कंसेप्ट हैं। मतलब इसके अंदर आपको हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला कुछ नहीं मिलाना। अगर हमारा एक ऑल इन वन मसाला आता है तो उससे आप 30 तरह की रेसिपी आप बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप की। आप इससे कड़ी बनाइए, इससे दाल बनाइए, आपको बहुत अलग ही टेस्ट आएगा। तो मार्केट में कई तरह के मसाले आते हैं आजकल, तो आदमी मसाला तो लेके आ जाता है, जैसे चाय मसाला, छोला मसाला लिया या पाव भाजी मसाला लिया, लेकिन उसको यूज़ नहीं आता। तो अननेसेसरी आपके किचन के अंदर एक स्पेस बढ़ाते हैं वो। तो हम चाहते हैं कि भी आप सब मसाले अलग रखिए और एक ही मसाला आप काम में लीजिए। कितने दिन हो गए इस काम को करते हो आपको? 2017 से स्टार्ट किया था, आज 5 साल हो गए। आपने कोई इसकी ट्रेनिंग ली थी? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं। हमारा एक पेरेंटल बिजनेस था ये जीरावण करके जो हमारा ब्रांड आता है। वी आर बेसिकली फ्रॉम प्रतापगढ़। ये जीरावण वहीं का प्रोडक्ट है। जीरावण एक मल्टीपर्पज़ मसाला है जिसको चाट मसाले की तरह भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसको रोटी पे लगा के भी खा सकते हैं, जैसे आप जैम लगाते हैं, अचार लगाते हैं, बटर की तरह आप लगा के इसको खा सकते हैं। इसके दही बल्ले वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ये पेटीज मसाला आता है। ये पेटीज मसाला बेकरी के अंदर एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। बेकरी में जो पेटीज बनती है उस पेटीज के अंदर उसको और कुछ नहीं मिलता है। मतलब इस बिजनेस के अंदर कारीगर की प्रॉब्लम रहती है, कई बार कारीगर की व्यवस्था नहीं होती है, तो कोई भी नया आदमी भी अपना ये पेटीज मसाला बना सकता है। इसके अंदर 1 किलो आलू के अंदर 20 से 25 ग्राम मिलाना है। आपने ये जो बिजनेस शुरू किया तो इसमें आपने लोगों को कुछ नियुक्ति भी दी है, नौकरी भी दी है, या आप इटसेल्फ खुद ही करते हैं आप? नहीं, 4-5 बंदे हैं हमारे पास में जो भी काम कर रहे हैं हमारे पास। वो मार्केटिंग के अंदर है, 4-5 वर्कर है जो घर पे मतलब पैकिंग मटेरियल, पिसाई विसाई का काम देखते हैं। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अनिल है। फर्म का नाम? फर्म का नाम नीलम एंटरप्राइजेज। ये फर्म इनकी भी है, ये माइक्रो एंटरप्राइजेज है। मैडम, नीलम एंटरप्राइजेस से कंपनी है सर, और काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छी है। और हमारा गायत्री चौहान नाम है मेरा, और काफ़ी अच्छा चलता है। हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, व्यवस्थित है, बहुत खूब चलती है। और हम राजस्थान जयपुर से हैं सर। आप ऑनलाइन दे सकते हैं। बांसवाड़ा से आई एक फर्म ने तीर कमानों का प्रदर्शन किया और तीर कमान बेचे। पहली बार कोटा की धरती पर इस तरह का कोई स्टॉल मेले में आई है। बताइए साहब, ये क्या प्रोडक्ट है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपने इसकी शुरुआत कैसे की? क्या आपको एमएसएमई ने कोई मदद की है और इसका क्या आउटपुट है और इसका क्या प्रोडक्शन है और कहाँ कहाँ इसको आप पहुँचा रहे हैं? ये हमारे ये बॉय एरो है और ये स्पोर्ट्स आर्चरी के लिए यूज़ में होता है। और ये हमारे प्रोडक्ट ऑल इंडिया चलता है, ऑल इंडिया। इसको शुरू करने में गवर्नमेंट ने आपकी कुछ मदद की है? हाँ की। कितने मदद की है? वो तो मेरे को आइडिया नहीं है, मेरे अंकल को पता है। मैं ज़्यादा सब कहाँ के रहने वाले हैं आप? प्रोडक्ट का नाम क्या है? बांसवाड़ा, और प्रोडक्ट का नाम है बॉय एरो। ट्राइबल एरिया का प्रोडक्ट है ये। कोटा यहाँ उद्योग मेले में आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है इसका? अच्छा है, अच्छी सेल हो रही है। अच्छी सेल हो रही है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने जब ये उद्योग शुरू किया तो आपने क्या कुछ लोगों को नौकरी भी दी है? हाँ। आपके साथ कुछ लोग जो जिसने फर्म शुरू की है, हाँ। उसने कुछ लोगों को नौकरी भी दी है क्या? हाँ, क्योंकि वो जो अगर मान लो ये बनाते हैं ना प्रोडक्ट, तो ये हमारे घर पे अगर कोई फैक्ट्री तो नहीं है, हमारे घर पे ही होता है, तो 10-12 लोग होते हैं जो कोई ये एरो का काम करता है, कोई बो का काम करता है, सब अलग अलग काम करते हैं। उनको पैसा देते हो आप? हाँ, पैसा देते। तनख्वाह देते हो? हाँ। नाम बताइए अपना। बादल तिरगर। बादल तिरगर। राकेश जैन साहब कोटा उद्योग जगत के एक नामी फिगर हैं।
आइए हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मेले के बारे में। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का प्रयास रहता है कि जो भी देश में नवाचार हो रहे हैं उनसे मेरी हाड़ौती की जो मेरा परिवार है वो सभी उनसे प्रेरणा लें और उनसे सीख लेते हुए अपने अपने व्यापार में, अपने अपने उद्योग में नवाचार करें, जिससे मेरे हाड़ौती के जितने लाल हैं जो कई जगह यहाँ से जाकर और अपना रोजगार का साधन, परिवार का पेट पाल रहे हैं, उन्हें यहीं पर हाड़ौती में उनका रोजगार मिल जाए और वो उन्हें पलायन नहीं करना पड़े। इस बड़ी सोच को लेकर माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने ये कोटा इंडस्ट्रियल एक्सपो 2023 का आयोजन किया, जिसके ऑल वन एलिवेटर। जी हाँ, यह एक कोटा की मशहूर फर्म है जो कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में, हॉस्पिटल्स में, हॉस्टल्स में लिफ्ट लगाती है। इस फर्म के द्वारा अभी तक हजारों बिल्डिंगों में लिफ्ट की स्थापना की गई है। ये हाड़ौती बेस्ड फर्म है और इस फर्म की विशेषता ये है कि ये अपने द्वारा लगाए गए जो एलिवेटर हैं उनको समय समय पर मेंटेनेंस करती है, वारंटी के साथ। शानदार प्रदर्शन, कॉस्ट इस एलिवेटर की उसकी साइज़ और फ्लोर के हिसाब से तय होती है। सुरक्षा की पूरी गारंटी है। समय समय पर यह फर्म मेंटेनेंस का ईयरली के साथ लंबे समय तक अनुबंध करती है। अच्छा आउटपुट है। एमएसएमई के द्वारा स्थापित कोटा दशहरा मेला में ये चीज़ देखने को मिली। एग्जीबिटर से विशेष से बात हुई तब उन्होंने बताया कि जो भी कोई एलिवेटर लगाना चाहे हमसे डायरेक्ट आकर संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, ये है बड़ौदिया मेटल प्लास्ट इंडिया लिमिटेड। यह फर्म कूलर बनाती है। इसकी कूलर की विशेषता ये है कि ये कूलर मेटल और फाइबर बॉडी से बनता है, लाइट वेट है, कीमत कम है, दसियों साल चलता है और एयर कंडीशन से भी ज़्यादा ठंडाई देता है। जैसा कि ऑनर ने बताया कि ये फर्म कोटा में ही स्थित है। वारंटी की कोई बात नहीं है। यदि कभी कोई तकलीफ़ होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डायरेक्ट कॉल कर हमारे जो मेंटेनेंस इंजीनियर हैं वो उसको रिपेयर करने चले जाते हैं। बड़ौदिया मैट प्लास्ट अच्छा प्रोडक्ट है। आग बुझाने में अग्निशमन के काम आने वाला एक रोबोटिक प्रोजेक्ट, शानदार मशीन है। आज की आवश्यकता को देखते हुए यह मशीन कंपनी ने ईजाद की है, जो गली मोहल्लों में यदि कोई आग की घटना हो जाए तो उसको जाकर आराम से अप्रोच करके आग को बुझा सकती है। आइए बात करते हैं एग्जीबिटर से। यह मशीन, इसमें 3 पाइप लगे हुए हैं जो एक साथ बहुत तेज़ी से पानी फेंकते हैं। बड़ी मशीनों को ऑपरेट करने के लिए फायरमैन की आवश्यकता होती है, लेकिन ये टोटली कंप्यूटराइज मशीन है। कंप्यूटर के मॉनिटर पर बैठकर ऑपरेटर रिमोट से इजीली पता कर सकता है कि आग किस क्षेत्र में लगी है और उसी कंप्यूटर मॉनिटर से ये मशीन की जो पाइप है वो जेट की तरह पानी छोड़कर आग को आसानी से बुझा देती है। बहुत उपयोगी है, नया आविष्कार है। अधिकतर सरकार के नगर निगम, नगर परिषदों में यह
सप्लाई किया गया है और आगे भी एमएसएमई की तरफ से ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी ही इंडस्ट्री में उतारा जाएगा। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि मूल रूप से ये गली, सकरी गलियां जहां वाहन नहीं जा सकते, उसमें आग बुझाने में ये अति महत्वपूर्ण है। कोटा में आज एक प्रदर्शनी लगी है, आप बताइएगा जरा। It's 12:39 p.m. ये कंपनी हमारी रानपुर में स्थित है। हमारी रानपुर में स्थित फैक्ट्री और हमारी कंपनी विगत कई वर्षों से फूड प्रोसेसिंग के अंदर कई सारी मशीनें बना रही है। दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग मतलब जो आप रोजमर्रा में खा रहे हैं, आप एक वीक में जो भी खा रहे हैं, आप आटा खा रहे हैं, आटे की रोटी खा रहे हैं, बेसन खा रहे हैं, बेसन के प्रोडक्ट खा रहे हैं, आप सेवैयाँ खा रहे हैं, आप पास्ता खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं या फिर ऑयल खा रहे हैं, जो भी आप फूड प्रोडक्ट खा रहे हैं उससे रिलेटेड सारी मशीन हमारी कंपनी बनाती है। हमारी कंपनी की पास में हमारे जो किसान भाई हैं हमारे साथ साथ अपने यहाँ पर पशु रखते हैं, उनके लिए हमारे पास कैटल फीड की मशीन यहाँ उपलब्ध है। जो पोल्ट्री रखते हैं यानी कि जो मुर्गी पालन करते हैं उनके लिए पोल्ट्री फीड की मशीन उपलब्ध है। साथ साथ देश के अंदर कई लोग आजकल फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास फ़िश फीड बनाने की मशीन। इस तरह से एक किसान को लेकर के, एक मीडियम एग्रीकल्चर के लेके जो बंदा है उसके लिए हमारे पास सारी मशीन उपलब्ध हैं। हम सारी मशीन कोटा में मैन्युफैक्चर करते हैं और देश के अंदर हमारे कई ऑफिसेज हैं, कई फैक्ट्रीज हैं जहाँ मशीन को बेचते हैं। एक दो मशीन के बारे में आप डिटेल बताइए। तो सर, अभी ये जैसे आप ये देख रहे हैं, ये मशीन हमारी कैटल फीड मेकिंग मशीन है। यानी कि इस मशीन से आप का जो फीड होता है, पोल्ट्री का वो रॉ मटेरियल मिक्स करके आसान से बना सकते हैं। जो फीड के ऊपर आप एक फार्मर 3 से 4 रुपये बड़ी बड़ी कंपनीज को देता है, मिर्च, हल्दी, आपका जो धनिया है उनको पीसना है, सारा आप पीस करके छान सकते हैं। तो ये कोटा स्थित दशहरा मैदान मेले में एक लाडो ऑटोकैट नाम से प्रदर्शनी लगी है। आइए हम एग्जीबिटर से बात करते हैं, क्या प्रोडक्ट है इसका और अभी तक इसका क्या रिस्पॉन्स रहा, एमएसएमई ने क्या मदद की है, इस प्रोडक्ट की अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट क्या आती है। आइए हम डिटेल में बात करते हैं। सर, भीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। परिचय दीजिए आपका और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइएगा। मेरा नाम अशोक कुमार पारिक है। मैं लाडो कैट टेक्नोलॉजी का फाउंडर मैं लाडो कैट टेक्नोलॉजी का फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। वर्ष 2010 के अंदर मैंने लाडो कैट टेक्नोलॉजी की स्थापना की थी। लाडो कैट टेक्नोलॉजी की स्थापना करते वक्त हमारा जो मूल उद्देश्य था, वो मूल उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब बच्चा ग्रेजुएशन करता है या अपनी शिक्षा को पूरी करता है तो एम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत मेजर कंसर्न है। उसको रोज़गार के लिए भटकना पड़ता है, रोज़गार बहुत मुश्किल से मिलता है और स्वरोजगार करने के लिए उसके पास वो दक्षता का नहीं हुआ करती थी। तो हमने लाडो कैट टेक्नोलॉजी ने इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर इस तरह के प्रोग्राम बनाए कि जिनको करने के बाद बच्चे को आसानी से रोज़गार प्राप्त हो सके। उसके बाद हमने बच्चों को उन प्रोग्रामों के ऊपर ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देकर जिन कंपनियों के लिए हमने प्रोग्राम बनाए उन कंपनियों के अंदर हमने बच्चों को प्लेसमेंट करवा दिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों को रोज़गार मिला और कंपनियों को जो है वो स्किल्ड जो है वर्कर प्राप्त हो गए। इससे फ़ायदा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी जीरो डिफेक्ट जीरो इफ़ेक्ट की एक स्कीम बनाई थी, जिसके अनुसार बच्चों को हम ट्रेंड करके और बच्चों को बहुत ज़्यादा उन्नत करके कंपनियों में रोज़गार देने में सक्षम बना रहे हैं। हमारे लाडो कैट टेक्नोलॉजी के अंदर हमने मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह की ब्रांचों को कवर कर रखा है और हमने 4 मॉड्यूल बनाए हैं। इन 4 मॉड्यूल को बच्चा जब कोर्स करता है तो उसे राजस्थान और राजस्थान के बाहर स्थित निजी औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर रोज़गार के अवसर प्राप्त होते हैं और एमएसएमई को भी इससे फ़ायदा है कि उन्हें कुशल कामगार मिल रहे हैं। कितने दिन का ट्रेनिंग होता है? हमारा ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है
ये 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इनिशियल स्टेज पर जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनको कितना मतलब फीस देनी पड़ती है? इनिशियल स्टेज पे जो बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है उसको 2 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम के 7200 रुपये हैं, और जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके औद्योगिक क्षेत्र में जा रहा है रोज़गार के लिए, तो वहाँ से उसको 15 से 20 हज़ार रुपये तक का रोज़गार प्राप्त हो रहा है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अशोक कुमार पारिक है। थैंक यू। माता जी, ये क्या प्रोडक्ट है? जड़ी बूटी है सर, जड़ी बूटी होता है। और ये किस इलाज में काम आती है, जरा बताइए। इसमें गैस के लिए, कब्जात के लिए, जोड़ों का दर्द के लिए, इससे सतावरी बोला जाता है साहब। हम लोग गुजरात के चीज़ लेके आते सब आदिवासी लोग के। जड़ी बूटी की दवाई होता है बेटा, कमर में, जोड़ों में दर्द बनता है, गैस बनता है, एसिडिटी, नाड़ी देखकर दवा दिया जाता है। ये सारी जड़ी बूटी तमाम हम लाते हैं नैनीताल से, बद्री नारायण से, अंबाजी से, ऐसे बहुत सारे लोग लेके आते हैं दवाई हम लोग जड़ी बूटी। ये वायु के लिए, कब्जात के लिए सभी जड़ी बूटी होता है। हम आदिवासी है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुशीला बेन। कहाँ से आए हो? अभी तो अहमदाबाद से आए सर। इस मेले में कैसा रहा आपका सेल वगैरह? बढ़िया रहा साहब, भगवान की दया है। अभी तो हमारे कायम के लिए चलता है, पेट का रोजी गुजरान चलता है साहब तुम्हारे तरफ से। ये बढ़िया। MSME ने आपको कुछ दवाई वगैरह बेचते हो, हाँ। इसमें कुछ सरकारी मदद मिला है? मिला है ना साहब, सरकार तरफ से तो बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत शरीफ के लिए सर, आपका धन्यवाद रहे सर। हम खड़े हैं कोटा दशहरा मैदान के MSME मेले में। भगवती ट्रेडर्स जो कि नैनवा से आई हैं, बताइए सर आपका शुभ नाम क्या है? सर मैं रामसाई कांटेवाला नैनवा से। क्या प्रोडक्ट है आपका? सर अपना जो है इलेक्ट्रॉनिक कांटा है और RO सिस्टम है। तीसरा हमारा प्रोडक्ट जो रिसेंटली हमने लॉन्च किया है सैनिटरी पैड है सर। राम साई जी, एक चीज़ बताइए, आपने ये जो अपना प्रोडक्शन शुरू किया, इसमें गवर्नमेंट ने आपको कितनी मदद दी है? सर जैसा कि मैं 2018 से इसका प्रोडक्शन चालू कर रखा है मैंने, RS गोल्ड का मैंने ट्रेडमार्क कर लिया और उसके बाद में चालू किया। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी उसके अंदर हमने MSME और NSIC के थ्रू सारा, जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने कई एग्जीबिशन विजिट किए। तो ये एग्जीबिशन जो होते हैं हमारे NSIC के थ्रू ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट है कि जो भी कोई SC/ST का एंटरप्रेन्योर अगर प्रोडक्शन करता है तो उस प्रोडक्शन को वो ग्लोबली पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के अंदर हमें बाहर एक्सपोज करने के लिए भेजती है। उसका चार्जेस खुद पेड करती है गवर्नमेंट। कोटा में आपने ये जो लगाया है स्टॉल, इसमें क्या रिस्पॉन्स है आपका? सर कोटा से जो अभी उद्यम मेले के अंदर हमने जो स्टॉल लगाया है उसके अंदर पूरे कोटा 12 झालावाड़ से कई सारी हमारे पास इंक्वायरीज आई है। लगभग 10-15 से जो डीलर मुझे मिले हैं जो इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। अब एक डीलर से हमारा मतलब, जब तक मैं नैनवा था वहाँ एक छोटे लेवल पे था, छोटे मार्केट थे हमारे पास में, लेकिन आज मुझे ग्लोबल मार्केट मिला है। मतलब कोटा 12 झालावाड़ में काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो हम ऐसी आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोटा एक्सपो से हमारा जो बिज़नेस है वो 10x हो जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा सर। आप ये जो प्रोडक्शन करते हैं इसमें आपने कुछ लोगों को जॉब भी दिया हुआ है? जी सर। ये कितने लोग हैं आपके पास जॉब में? अभी मेरे पास में 7 से 8 लोगों की टीम है, जो मेरा सेल्स स्टाफ है, ऑफिशियल स्टाफ है और मेरे प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जो वर्क कर रहे हैं। नाम बताइए, फर्म का नाम बताइए। मेरी फर्म का नाम है सर भगवती ट्रेडर्स नैनवा। अपना नाम बताइए। रामसाई कांटेवाला नैनवा। धन्यवाद। हमारे साथ हैं श्री राम कांटेवाला जी जो कि नैनवा से हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। और आइए हम भारत सरकार या राजस्थान सरकार द्वारा जो पिछड़े संवर्ग के लिए स्कीमें चलाई जा रही हैं उसके बारे में आपसे विस्तृत में जानकारी लेते हैं। और आप जो जानकारी साझा करेंगे वो निश्चित ही हमारे बेरोजगार
सर्वधर्म समाज के लोग हों, ये कोई ज़रूर नहीं है ST SC को, सर्वधर्म के लोग हों जो कि बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनके लिए लाभदायक होगी। हाँ बताइए साहब, आज की तारीख में गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम चला रखी हैं? सर जैसा कि अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुई है हमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, जिसको अभी क्रियान्वयन के लिए पूरे राजस्थान भर के अंदर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिला उद्योग केंद्र की तरफ से। मैं एज ए डिक्की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बूंदी के प्रारूप उनके चैनल के माध्यम से भीम न्यूज़ के जो हमारे विनय सिंगल जी सर हैं, उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं उनका कि हमें इसके लायक समझा। तो सर जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो योजना है, उद्यम योजना है, इसके अंदर जो भी हमारा एंटरप्रेन्योर है, जो हमारा साथी है, वो अगर बिजनेस करना चाहता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके अंदर एक जज्बा है, एक प्रतिभा है अपने आप में, तो वो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का जो लोन है वो उसका 25% का उसमें सब्सिडी है, प्लस जो उसको इंटरेस्ट मिलता है, जैसे रिमाइनिंग जो पेमेंट रहेगा उस पर इंटरेस्ट होगा, उस पर भी 9% का उनको छूट मिलेगा। और इसके अंदर कोई गणित के रूप में समझाइए, सपोज करो एक व्यक्ति है जी, उसने 1 लाख रुपए लोन लिया जी, तो आप ये बताइए कि इनिशियल स्टेज पे उसको कितनी पूंजी लगानी पड़ेगी जी, गवर्नमेंट कितना उसको अनुदान देगी और कितना उसमें ब्याज माफ़ है, कितनी उसमें सब्सिडी है और कितने टर्नओवर के लिए, इस तरह विस्तार से बताइए। सर इसमें जैसे कोई भी बंदा उसका जो बिजनेस है, अगर वो 1 लाख रुपए का लोन लेता है तो 25% की सब्सिडी है, छूट है उसके अंदर, 25,000 की छूट है। 25,000 की छूट है, ठीक है। बाकी जो 75% का जो रिमाइनिंग पेमेंट बचा, उस पर जो इंटरेस्ट जो लग रहा है 11% का बैंकर इंटरेस्ट लगता है, तो उसमें से 9% का भी ब्याज में भी छूट है। 3 साल तक उसकी यूनिट को अगर रेगुलर चलाता है वो, तो वो पेमेंट जो है उनको रेगुलर मिलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि उसको 11% बैंक लेता है, उसमें 9% गवर्नमेंट देगी, तो इसका मतलब उसको 2% देना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, मात्र 2%। और 3 साल तक उसको वो प्रोडक्ट चलाना जरूरी है, प्रोडक्शन को चलाना जरूरी है। अच्छा, तब जाके वो स्कीम का एलिजिबल बनता है। रीपेमेंट कब से शुरू होगा उसका? रीपेमेंट शुरुआत से उसका जब से इंस्टॉलमेंट अगले महीने से चालू हो जाएगा, अगर वो जैसा भी चाहेगा। उसके बाद में इसमें सबसे जो बड़ा बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट की CMDC जो योजना है, सिडबी के द्वारा जो एक गारंटी गवर्नमेंट दे रही है हमारी। CMDC को फुल फॉर्म बताते हुए बताइए सर। ये सिडबी की जो एक योजना है, जिसके अंदर हमारे जो SC ST एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो बिजनेस का लोन लेने जाते हैं बैंक के पास से, तो तब कोलेटरल मांगा जाता है कि एक मतलब जिसको बोलते हैं कि जमानत के रूप में, गारंटर के रूप में, कि आपके पास में मॉर्गेज करने के लिए क्या प्रॉपर्टी है। तो हम एक SC ST के एंटरप्रेन्योर होने के नाते हमारे पास फर्स्ट जनरेशन की वजह से कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो हमारी जो गारंटी है वो गवर्नमेंट जो सिडबी बैंक है वो दे रहा है, यानी भारत सरकार दे रही है कि आप इन्हें लोन दीजिए, इसकी गारंटी हम देंगे। तो 10 लाख रुपए तक का कोई भी लोन होता है उस पर कोलेटरल फ्री है। किस किस बैंक को ऑथराइज किया है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने सभी बैंकों को, जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं और प्राइवेट बैंक है, उन्हीं को सभी को ऑथराइज किया हुआ है कि आप इस योजना के अंदर, अभी रिसेंटली पूरे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 1000 लोगों को इस मार्च से पहले टारगेट दिया कि 1000 लोगों का ये फाइनेंस पूरा करवाना है, मतलब कवर करना है पूरा। माना कि यदि बैंक लोन देने में गड़बड़ करता है तो उसके लिए कहाँ अप्रोच की जाए? उसके लिए आप जो है डिक्की का जो भी प्रत्येक जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया हुआ है, और अभी रिसेंटली डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अंदर हमारा जो है डिक्की से बिजनेस फैसिलिटाइजेशन सेंटर ओपन हुआ है रिसेंटली। अभी इसके जो डिक्की के जो फाउंडर चेयरमैन है आदरणीय मिलिंद कामले जी, पद्मश्री रवि नारा सर नेशनल प्रेसिडेंट है, और नॉर्थ इंडिया की जो प्रेसिडेंट है अपने संजीव डांगी जी हैं, और इंडिया अभी राजस्थान के जो प्रेसिडेंट है वो अपने अंकित बैरवाल सर हैं। तो इन्होंने एक ऐसी टीम वहाँ पे गठित की है, अगर किसी भी बंदे को कोई भी बिजनेस से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड या इसको स्कीम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के थ्रू वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। बिजनेस के कोई रजिस्ट्रेशन से लेके, फॉर्म भरने से लेके, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे फैसिलिटी सेंटर के अंदर, जहाँ बाजार में 5-5, 10-10 हज़ार रुपये का जो उसकी फीस ली जाती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाने की, तो वो फीस बिल्कुल नॉमिनल चार्ज के अंदर उनका काम किया जाएगा। सर एक चीज़ बताइए, ये जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम से स्कीम है, इसमें सिर्फ ST SC के लोग ही शामिल हैं या अन्य वर्ग भी शामिल है? सर जैसा कि ये योजना, इसका जो पूरी स्कीम का जो नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उच्चतम प्रोत्साहन योजना, यानी कि दलित आदिवासी यानी SC और ST के लिए स्कीम जो है स्पेशली कंडक्ट की गई है।
और इसमें बहुत बड़ा योगदान जिसको मैं मानता हूँ कि कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST एंटरप्रेन्योर, इसके जो फाउंडर मेंबर हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी वर्मा, जो कोटा से ही बिलोंग करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। वो प्रत्येक स्टेट के अंदर, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी प्रोग्राम जो डिक्की के माध्यम से हो रहे हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST एंटरप्रेन्योर की तरफ से हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे से वो इस योजना को समाज के लिए, जो SC/ST समाज हमारा जो दलित जो तबका है, उसके लिए इसको आगे लाया है कि हमारे जो उद्यमी हैं वो आगे आएँ और आर्थिक रूप से समृद्ध समाज जब बनेगा तो हम कहीं न कहीं पॉलिटिकल में भी डेवलपमेंट होंगे, इकोनॉमिक्स में जब मजबूत होंगे तो हम बाजार के ऊपर जो आर्थिक औद्योगिक नीतियाँ हैं उसमें विनिर्माण के अंदर हम भागीदार बनेंगे। सर श्री राम जी, एक चीज़ बताइए कि डिक्की ऑल इंडिया लेवल की संस्था है, ठीक है, राजस्थान में भी काम कर रही है, लेकिन क्या डिक्की का कोई ऐसा प्रोसीजर है कि ज़िले में ऑफिस बनाकर और ये जो शिक्षित बेरोजगार हैं या मजदूर हैं, इनके अपलिफ्ट के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करे, उनके प्रोजेक्ट बनाए, उनको लोन दिलाए, उनका इनिशियल स्टेज पर जो प्रोडक्शन है या जो भी है वो स्टार्ट कराए? ऐसी कोई योजना रखती है डिक्की, या सिर्फ डिक्की दिल्ली में बैठ के या जयपुर में बैठ के ही किताबी योजना बनाती है? सर नहीं, जैसा कि अभी रिसेंटली डिक्की एक अपने आप में काफ़ी SC/ST एंटरप्रेन्योर के लिए काफ़ी हद तक प्रयासरत है सर। और अभी इसी चीज़ को, आपके सवाल का जवाब देने के लिए जो हमारे जो डिक्की चैप्टर के जो राजस्थान के जो प्रेसिडेंट है अंकित बेरवाल सर का ये माइंड में क्वेश्चन क्लिक कर रहा था, बार बार लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, तो हमने जयपुर में राजस्थान स्तर पर ये प्रोग्राम यानी कि बिजनेस फैसिलिटी सेंटर हमने ओपन किया है और हम प्रत्येक ज़िले पर भी इसको ब्रांच को ले जाना चाह रहे हैं। जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनको पूरा तहे दिल से लोग सपोर्ट करें, उनसे पूछें, उनकी इंक्वायरीज़ करें, उनके फोरम से लेके उसकी कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके और फाइनेंस तक हम पूरा सपोर्ट करेंगे सर। डिक्की की तरफ से हम जो है आपको पूरा वादा करते हैं कि आपको कहीं भी SC/ST एंटरप्रेन्योर को हम आगे प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। सत्यप्रकाश जी क्या हैं इसमें? डॉक्टर सत्यप्रकाश जी सर कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST एंटरप्रेन्योर, उनकी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके वो फाउंडर मेंबर हैं। वो भी यही काम करते हैं? वो भी यही काम करते हैं सेम। मूल तीसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी 3 ऑर्गेनाइजेशन जो राजस्थान के अंदर काम कर रही है। पहली है डिक्की, दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, दूसरी है कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST एंटरप्रेन्योर, तीसरी है मूल भारतीय औद्योगिक संघ, जिसका निर्माण 2017 के अंदर हुआ था और इसका लक्ष्य था 10,000 उद्यमी नए स्टैंड अप करना राजस्थान के अंदर, पूरे भारत के अंदर। सत्यप्रकाश सॉरी श्री राम जी, आपने जो जानकारी दी है, उम्मीद है कि हमारे शिक्षित बेरोजगार लोगों के काम आएगी। धन्यवाद।